अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा कार्मिक भी नियुक्त किए जाएंगे। PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to सूखा over प्रवण क्षेत्रों के लिए जल। कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई योजना मुहैया कराने के लिए तथा पेयजल के लिए बस्ती टैंक के लिए ऊपरी भद्रा योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। for poor persons, पीएम आवास योजना के लिए 66% व्यय को बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। भारत साझा पूरा लेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में डिजिटल स्थापित किया जाएगा। निर्धन कैदियों को सहायता। जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्ति जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असक्षम है, उनको आवश्यक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्राथमिकता 3 संरक्षण और निवेश। इस क्षेत्र में निवेश का विकास और रोजगार के लिए काम किया जाएगा। महामारी के बाद सुस्त विकास की दर को आगे बढ़ाते हुए निवेश बढ़ाया जाएगा और उसको बूस्टर डोज दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास और रोजगार के संभाग के रूप में पूंजीगत निवेश पर लगातार तीसरे वर्ष 35 वर्ष की वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। ये साल 2019-20 के परिप्रेक्ष्य में लगभग 3 गुना ज्यादा होगा। By the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. हाल के वर्षों में हुई पर्याप्त वृद्धि, विकास दर, संभावनाओं और रोजगार में तेजी लाने, निजी निवेशकों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के बीच में सुरक्षा कवच के प्रयासों के मूल में है। प्रभावी पूंजीगत व्यय। केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजी निवेश राज्य सरकारों को अनुदान के माध्यम से जो प्रावधान किए गए हैं, केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है, जो जीडीपी का 5% होगा। राज्यों को सहायता। राज्यों को संपूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए इसके लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष और जारी रखने का फैसला लिया गया है। Outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects. मैं रेलवे की बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 75,000 crores, including 15,000 अब तक का ये सर्वाधिक परिव्यय है। वर्ष 2013-14 के
अंदर किए गए खर्च से लगभग ये 9 गुना ज्यादा है। Advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable एयर cities of कनेक्टिविटी tomorrow. में सुधार करने के This लिए means efficient 50 use of land हवाई resources, अड्डों, adequate resources एडवांस for urban लैंडिंग infrastructure, transit-oriented सिस्टम को development, डेवलप किया enhanced जाएगा। availability and affordability भविष्य के संधारणीय शहर and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring fencing user charges on urban infrastructure, राज्यों और cities शहरों will को be इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो हमारे शहरों को भविष्य के संधारणीय शहरों में रूपांतरित करने के लिए शहरी योजना में सुधार करें। इसके लिए भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग करना, शहरी संरचना के लिए उचित संसाधनों को मुहैया कराना, शहरी भूमि की उपलब्धता और उसकी डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी और सभी अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को तैयार करना होगा, संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार करना और शहरी संरचना में एक सही प्रभाव डालते हुए इस दिशा में काम करना होगा। शहरी और संरचना विकास निधि IRDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में भूमि उपयोगिता के माध्यम से शहरी संरचना निधि की स्थापना की जाएगी और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में किया जाएगा। राज्यों को UIDF का उपयोग करते हुए सभी प्रभारों को लागू करते हुए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ मौजूदा संसाधनों के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो शहरों को सृजित कर सके। And wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. शहरी स्वच्छता योजना सभी शहरों कस्बों में मल कीचड़ बाहर निकालने के लिए मेन होल को मशीनी तरीके से 100% साफ किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी Under Mission Karmayogi, सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेष फोकस किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुशासन राष्ट्र की नीति का प्रगति का मूल मंत्र है और हमारी सरकार इसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सीमित क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना लागू कर रहे हैं और क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार ने एकीकृत प्रशिक्षण के लिए कर्मयोगी नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने हौसलों का उन्नयन करने के लिए और अपने दृष्टिकोण को अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिल रहे हैं। महोदय, व्यापारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 करोड़ से ज्यादा अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधि उपबंध को हटाया गया है। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया है। इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य को आगे लाने के लिए अनेकों उपायों का प्रस्ताव किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसको भारत में बनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से
कार्य करने के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणीय उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्र में बहुविषयी अनुसंधान कराने के लिए आधुनिक केंद्र स्थापित करने के लिए और मानवीय समाधान करने में ये काम करेंगे। इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्ता के जरिए मानव संसाधन को प्रशिक्षण करने के लिए काम किया जाएगा। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के द्वारा नवाचारों के अनुसंधानों के माध्यम से राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। A one-stop solution for reconciliation and updating of इससे identity and address of individuals maintained by various government agencies, अज्ञात डेटा तक पहुंच बनाने and में regulated मदद मिलेगी entities will be और इसमें established प्रक्रिया का using सरलीकरण किया जाएगा। DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker sir, वित्तीय क्षेत्र के common विनियामकों business को identifier KYC for the business प्रणाली को establishments ऐसे विकसित किया जाएगा जो डिजिटल भारत की उम्मीदों पर खरा उतर सके और इसके लिए वन स्टॉप समाधान व्यवस्था भी की जाएगी। This will bring ease of doing business and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for डीसी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के यूज में के तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए अस्थायी खाता संख्या होना अपेक्षित है, उनके लिए सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणाली के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। विवाद से विश्वास, इससे कारोबार करना आसान होगा और विधि कार्य करने में आसानी होगी। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया, एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी अफसरों तक, विभागों तक पहुंचाने से बचने के लिए एकीकृत फाइल परियोजना प्रणाली को लागू किया जाएगा। सूचना एवं विवरण को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जिससे कि सभी विभागों तक वो एक क्लिक पर पहुंच जाए और आपको बार बार उस डेटा को उन तक ना पहुंचाना पड़े।